seated Buddha Sarnath. Sarnath. Seated Buddha Mathura. Shifted. दिख रहा है? सीटेड, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन सीटेड बुद्धा सारनाथ एंड सीटेड बुद्धा मथुरा? ये आप लोगों की प्रॉब्लम। ये वाला बाहर जा रहा है सर, मेरे को डिफरेंसेस दिखाना था ना, कैसे मैं नीचे जाके इसको पूरा इरेजर भी नहीं है। रुकिए मैं दोबारा ऐसे करती हूँ। स्क्रीन पर देख लीजिए कहाँ बुद्धा सारनाथ, बुद्धा सारनाथ और सेटेड बुद्धा मथुरा। आप लोगों का था कि मैम एक सारनाथ है और एक मथुरा है, कैसे समझ में आएगा कि ये सीटेड बुद्धा सारनाथ का है और ये सीटेड बुद्धा मथुरा का है? तो अभी हम आप लोगों को डिफरेंस बता रहे हैं। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन सीटेड बुद्धा सारनाथ एंड सीटेड बुद्धा मथुरा? तो इसको जानने के लिए पहले इसको समझते हैं, ठीक है? आ रही आवाज? यस मैम। ठीक है, अब देखो, जो सीटेड बुद्धा सारनाथ का है ये गुप्ता टाइम पीरियड का है। कब का है? गुप्ता पीरियड, ठीक है? ये कब का है? इसको नोट कर लेना। सीटेड गुप्ता, और ये कब का है? ये किस पीरियड का है? तो ये कुषाण पीरियड का है। सीटेड बुद्धा जो मथुरा है ये किस पीरियड का है? तो ये कुषाण पीरियड का है। सीटेड बुद्धा सारनाथ ये गुप्ता पीरियड में है और ये किस पीरियड में है? ये कुषाण पीरियड का है। कुषाण, पहला डिफरेंसेस पता चला? आवाज आ रही है मेरी? Yes, ma'am. तो पहला बेटा ऐसा है कि जो सीटेड बुद्धा, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि क्या डिफरेंस है। तो जो सीटेड बुद्धा सारनाथ में है ये किस पीरियड का है? तो ये गुप्ता पीरियड का है। किस पीरियड का है? गुप्ता पीरियड। और सीटेड बुद्धा मथुरा ये किस पीरियड का है? तो कुषाण पीरियड का है। किस पीरियड का है? कुषाण पीरियड का। हाँ, अब दूसरा देखते हैं, ये किस चीज से बना है? जो सारनाथ में सीटेड बुद्धा है वो किस चीज से बना है? तो ये चुनार सैंड स्टोन से बना है। किससे बना है? चुनार सैंड, चुनार चुनार सैंडस्टोन से बना है। किस चीज से बना है? जो सीटेड बुद्धा सारनाथ है ये गुप्ता पीरियड का है और चुनार सैंडस्टोन से बना हुआ है। किससे बना हुआ है? चुनार सैंड। इसको बस थोड़ा सा ध्यान दे दो तो ये माइंड में आप लोगों के सेव हो जाएगा, ठीक है? कब का बना है? तो 5th सेंचुरी एडी में बना है। कब का बना है? कब का बना है ये? 5th सेंचुरी एडी। 5th सेंचुरी एडी का बना है। सीटेड बुद्धा सारनाथ, ये सीटेड बुद्धा सारनाथ, पहले हम देखते हैं
ये सीटेड बुद्धा सारनाथ किस पीरियड में बना है? तो ये गुप्ता टाइम पीरियड में बना है। सीटेड बुद्धा सारनाथ कब बना है? तो गुप्ता टाइम पीरियड में बना है। और सीटेड बुद्धा मथुरा ये कुषाण पीरियड में बना है। कब बना है? कुषाण पीरियड में बना है। ठीक है, ये किससे बना है? सीटेड बुद्धा जो सारनाथ है वो किससे बना है? तो चुनार सैंडस्टोन से बना है। किससे बना है? चुनार सैंडस्टोन से बना है। कब का बना है? तो 5th सेंचुरी एडी का बना है। कब का बना है? 5th सेंचुरी एडी। और ये जो सीटेड बुद्धा मथुरा है ये 3rd, ये 3rd सेंचुरी एडी का बना है। कब का बना है? आ रहा है समझ में? सेंचुरी एडी। हाँ तो No, पहला ma'am. हाँ क्या हुआ? आ रहा है ना? No, ma'am. नो मैम। अब देखो, आपने दो सीटेड बुद्धा पढ़ा है, यस गुप्ता, मौर्य, शुंग और कुषाण पीरियड में जब आप लोग पढ़ रहे हो तो आप लोग स्तूप, सीटेड बुद्धा, अजंता, ये सारी चीजें हैं उसमें। तो इसमें इंपॉर्टेंट सीटेड बुद्धा, सीटेड बुद्धा आप लोगों ने लिखा था, मैडम ने लिखवाया था, इवन हमने भी बताया था कुछ। तो सीटेड बुद्धा 2 है। एक सीटेड बुद्धा कहाँ है? एक सीटेड बुद्धा आपका मथुरा में है और एक सीटेड बुद्धा कहाँ है? सारनाथ में है। आप लोगों ने इतना तो पढ़ा है। यस मैम। गर्ल्स, आप लोगों को तो बताया गया है सीटेड बुद्धा दोनों में अंतर क्या है। यस मैम। ठीक है, और आप लोगों को ये लिखवा दिया गया है। आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा था वो मैं अभी आप लोगों को समझा रही हूँ। आप लोगों की प्रॉब्लम ये थी कि मैम एक सीटेड बुद्धा सारनाथ में है और एक सीटेड बुद्धा मथुरा में है, ये थी ना। तो कैसे हम लोगों को पता चलेगा कि कौन सा सीटेड बुद्धा जो मथुरा में है और जो सीटेड बुद्धा सारनाथ में है, दोनों में अंतर क्या है? ये क्वेश्चन आप लोग कर रहे थे ना? यस मैम। तब तक फिर ये ऑनलाइन क्लास चलने लगी तो वही अंतर एक बार आप लोग ध्यान दो, समझ में आ जाएगा। सीटेड बुद्धा जो सारनाथ में है, ये जो बना है, पहले तो ये किस सेंचुरी में बना है? ये 5th सेंचुरी एडी में बना है। जो सारनाथ का सीटेड बुद्धा है वो 5th सेंचुरी एडी में बना है। कब बना है? 5th सेंचुरी एडी। हाँ, और किस पीरियड में बना है? तो गुप्ता टाइम पीरियड में बना है। किस पीरियड में बना है? गुप्ता पीरियड। गुप्ता टाइम पीरियड में बना है। और सीटेड बुद्धा जो मथुरा में है वो कुषाण पीरियड में बना है। किस पीरियड में बना है? तो कुषाण पीरियड में बना है। ये 3rd सेंचुरी एसी में बना, एडी में बना है। दोनों में अंतर समझ में आया? जो सारनाथ में सीटेड बुद्धा है वो 5th सेंचुरी एडी में बना है और जो सीटेड बुद्धा आपका मथुरा है वो किस में बना है? 3rd सेंचुरी एडी में बना है। डिफरेंस पता चला? यस मैम। ये जो सारनाथ सीटेड बुद्धा है ये गुप्ता टाइम पीरियड में बना है और जो मथुरा सीटेड बुद्धा है वो आपका कुषाण टाइम पीरियड में बना है। कब बना है? आवाज आ रही है? यस मैम। ठीक है, अब देखिए ये बुक दिखाई दे रहा है, ये बुक दिख रहा है आप लोगों को? इसमें से ये सीटेड, हाँ ये सीटेड बुद्धा आपका सारनाथ है। क्या है? ये सीटेड बुद्धा आपका सारनाथ है। ठीक है, ये सारनाथ म्यूजियम बनारस में है। ये कहाँ पे है आपका? सारनाथ म्यूजियम बनारस में है। और ये आपका कहाँ है? तो गवर्नमेंट म्यूजियम मथुरा में। ये कहाँ है? तो गवर्नमेंट म्यूजियम मथुरा में। आवाज क्यों हो रही है? इतना आ रहा है समझ में? यस मैम। एक आपका सारनाथ म्यूजियम में है, जो सीटेड बुद्धा सारनाथ है वो सारनाथ म्यूजियम वाराणसी में है। और जो दूसरा है वो कहाँ है? गवर्नमेंट म्यूजियम मथुरा में है। और जो ये इमेज पाई गई है, जो इमेज आप लोगों को दिख रहा है ये सीटेड बुद्धा, ये इमेज दिख रहा है। अब इसके बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं। ठीक है,
तो जो ये सीटेड बुद्धा है, जो इमेज पाई गई है, ये सारनाथ में पाई गई है। जो ये इमेज आप लोगों को दिख रहा है, ये कहाँ पाई गई है? ये सारनाथ में पाई गई है, जो गुप्ता टाइम पीरियड में बना हुआ है। जो ये इमेज दिख रहा है, ये सारनाथ में पाई गई है और ये गुप्ता टाइम पीरियड में बना हुआ है। और कब बना हुआ है? तो 5th सेंचुरी में। कब बना हुआ है? तो 5th सेंचुरी में बना हुआ है, ठीक है। और ये जो स्कल्पचर है, स्कल्पचर मतलब पता है ना क्या होता है? मूर्ति होता है। तो जो ये स्कल्पचर है, ये चुनार सैंड स्टोन से बनाई गई है। किससे बनाई गई है? ये स्कल्पचर किससे बनाई गई है? चुनार सैंड स्टोन से बनाई गई है, ठीक है। और इसमें ये जो बुद्धा, जो ये इमेज दिख रहा है, इसमें आप लोगों को दिख रहा है ना बुद्धा कैसे बैठे हुए हैं? तो ये पद्मासन मुद्रा में बैठे हुए हैं। कैसे बैठे हुए हैं? दिख रहा है सबको? यस मैम। ये पद्मासन मुद्रा में बैठे हुए हैं, ठीक है। और किस पर बैठे हुए हैं? देखो आप लोग, किस पर बैठे हुए हैं? तो ये सिंहासन पर बैठे हुए हैं। किस पर बैठे हुए हैं? तो सिंहासन पर बैठे हुए हैं, ठीक है। हम क्या पढ़ रहे हैं? हम लोग अभी सीटेड बुद्धा सारनाथ पढ़ रहे हैं। और सीटेड बुद्धा जो सारनाथ है, ये गुप्ता पीरियड में बनाई गई है। कब बना है ये? तो गुप्ता पीरियड में। और ये चुनार सैंड स्टोन से बना हुआ है। और ये कब? तो 5th सेंचुरी एडी में। कब? तो 5th सेंचुरी एडी में। और जो सीटेड बुद्धा मथुरा है, वो कब बना है? तो वो 3rd सेंचुरी एडी में। डिफरेंस पता चला? यस मैम। जो सीटेड किससे बने हैं? क्या बेटा? इसको बताएंगे आगे मथुरा आगे 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 चल के हम इसको बता रहे हैं, ठीक है। ठीक है, ये जो सीटेड बुद्धा मथुरा है, ये 3rd सेंचुरी एडी में बना हुआ है। बेटा कहानी की तरह बता रहे हैं, अगर जो इंपॉर्टेंट है इसको आप लोग नोट कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि आ सकता है क्वेश्चन कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन सीटेड बुद्धा मथुरा एंड सीटेड बुद्धा सारनाथ, ठीक है। तो सीटेड बुद्धा मथुरा और सारनाथ, अभी हम सारनाथ पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ये किस मुद्रा में बैठे हैं? तो ये पद्मासन मुद्रा में बैठे हुए हैं। और किस पर बैठे हुए हैं? तो ध्यान से देखो, दिख रहा है ये सिंहासन पर बैठे हुए हैं। किस पे बैठे हैं? तो सिंहासन पर बैठे हुए हैं, ठीक है। ये किस चीज से बनाई गई है? तो ये जो स्कल्पचर है वो चुनार सैंडस्टोन से बनाई गई है, ठीक है। किस मुद्रा में बैठे हुए हैं? 10 बार क्वेश्चन 10 बार पूछो, मैं 10 बार बताऊंगी, बट आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। ये पद्मासन में किस में बैठे हैं? किस मुद्रा में बैठे हैं? तो ये पद्मासन में बैठे हुए हैं, ठीक है। और किस पर बैठे हैं? तो सिंहासन पर बैठे हैं, जिस पर एक बड़ा सा जिस पर एक बड़ा सा चक्र बना हुआ है, जिस पर एक बड़ा सा चक्र बना हुआ है, ये दिख रहा है चक्र? यस मैम। यस मैम। जिस पर एक बड़ा सा चक्र बना हुआ है, ठीक है। और इनकी जो हाथ है, हाथों की भी स्टाइल बनी हुई है। इनके हाथ दिख रहा है आप लोगों को? इनके हाथों का भी स्टाइल बना हुआ है। और इनकी जो फिंगर है, और जो फिंगर का स्टाइल बना हुआ है, वो धर्म चक्र परिवर्तन मुद्रा में बना हुआ है। देखो ध्यान से, ये जो इनकी फिंगर का स्टाइल बना हुआ है, ये धर्म चक्र परिवर्तन की मुद्रा में बना हुआ है, ठीक है। अब देखो, अगर हम सिंहासन के नीचे का जो पैनल की बात करें, ये सिंहासन के नीचे का पैनल दिख रहा है ना? ये दिख रहा है? यस मैम। तो अगर हम इनके सिंहासन के नीचे के पैनल की बात करते हैं, तो इस पैनल में बुद्धा के कुछ जो शिष्य हैं, इनको भी बनाया गया है। देखो छोटा 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 दिख रहा है। यस मैम। हाँ, तो इनके शिष्यों को भी बनाया गया है, जो बुद्ध भगवान की क्या कर रहे हैं? पूजा कर रहे हैं। और जो ये चीज मतलब इसमें जो ये चीजें क्रिएट की गई है, जिस स्टाइल में इनको बैठाया गया है, ये ऐतिहासिक धर्म चक्र परिवर्तन को इंडिकेट कर रहा है। ये किसको इंडिकेट कर रहा है? तो ऐतिहासिक धर्म चक्र परिवर्तन को इंडिकेट कर रहा है, ठीक है। और धर्म का जो इसका मेन मतलब ये दिखा रहा है कि धर्म का
उपदेश भी देते हुए इनको दिखाया गया है। मतलब ये जो बुद्धा की मूर्ति बनाई गई है, दिख रहा है ना, ये जो बुद्धा की मूर्ति बनाई गई है, ये धर्म चक्र परिवर्तन का उपदेश दे रहे हैं। इसमें, इस मूर्ति में मतलब ये धर्म चक्र परिवर्तन को उपदेश दे रहे हैं और उनके जो शिष्य हैं वो उनकी पूजा कर रहे हैं। और ये जो बुद्धा की मूर्ति है, ये सारनाथ स्कूल ऑफ आर्ट का एक अच्छा एग्जाम्पल है। ये कहाँ का एक अच्छा एग्जाम्पल है? जो सारनाथ स्कूल ऑफ आर्ट है उसका। इतना आया? कहीं किसी को दिक्कत? नो मैम। दिव्या, यस मैम। कहीं दिक्कत? नो मैम। अभी हम बता रहे हैं सारनाथ का। इतना समझ में आया? यस मैम। कहीं कोई कुछ क्वेश्चन पूछना है? नो मैम। ठीक है, अब हम बात करते हैं इनकी फीचर्स की। किसकी बात करते हैं? इनकी फीचर्स की। ठीक है, जो इनका ये फीचर्स है इसकी हम बात करते हैं। ठीक है, तो इनकी कुछ फीचर, जैसे कि यहाँ जो बुद्धा की बॉडी बनाई गई है, ये सारा अगर मान लो आ गया कि सिर्फ इसके बारे में एक्सप्लेन करने के लिए कि सारनाथ बुद्धा के बारे में डिस्क्राइब द सीटेड बुद्धा सारनाथ, तो इनके बारे में कम से कम एक बार जान लोगे तो वो बेहतर रहेगा। तो देखो यहाँ पे जो इनकी अब हम फीचर्स कैसे बैठे हैं, क्या है, ये तो हम बता दिए। अब हम बात करते हैं इनकी फीचर्स का। ठीक है, तो इसमें क्या है, देखो यहाँ पर जो बुद्धा की बॉडी बनाई गई है, ये बहुत ही अच्छी तरह से बनाई गई है। ठीक है, बस बॉडी को थोड़ा सा बड़ा लंबा बनाया गया है। ये दिख रहा है ना, बॉडी को थोड़ा सा बड़ा और लंबा बनाया गया है, दिख रहा है? यस मैम। हाँ, बॉडी को थोड़ा सा बड़ा और लंबा बनाया गया है। और यहाँ पर जो बड़ी जो इसके चारों तरफ जो आउटलाइन है, ये आउटलाइन दिख रहा है ना, जो साइड में चारों तरफ जो आउटलाइन है, ये बहुत ही फाइन बनाई गई है और बॉडी में सॉफ्टनेस और क्लियरनेस भी दिखाया गया है। अगर ध्यान से देखो तो ऐसा लगता है कि बॉडी को बनाने के साथ साथ इसमें जो सॉफ्टनेस है और क्लियरनेस भी इसमें बहुत अच्छी तरीके से दिखाया गया है। ठीक है, यहाँ पर उनके पैर का जो स्टाइल है, ये पैर का स्टाइल दिख रहा है, देखो। यस मैम। यहाँ पर जो इनके पैर का स्टाइल बनाया गया है, ये विस्तार पूर्वक बनाया गया है। मतलब इनका पैर अच्छे से फोल्ड करके बनाया गया है। देखो ये पद्मासन में बैठे हैं और इनके पैर को अच्छी तरीके से फोल्ड करके बनाया गया है, दिख रहा है? जो बुद्धा का फीचर्स बनाई गई है, इसमें जो सिंहासन बनाई गई है, बॉडी बनाई गई है, ये बहुत ही अच्छी तरीके से बैलेंस करके बनाया गया है। ये सारा पढ़ना, ताकि ये अगर पता हो जाएगा तभी डिफरेंस, अगर उसके बारे में हम बताएंगे सीटेड बुद्धा मथुरा, तो आप लोग पता कर सकते हो कि दोनों में क्या डिफरेंस है। ठीक है, दोनों के फीचर्स में क्या, जो बॉडी का बनावट है या वगैरह, उसमें क्या क्या डिफरेंसेज है। ठीक है, तो इसमें जो बॉडी बनाई गई है, ये अच्छी तरीके से, जो सीटेड बुद्धा सारनाथ है, इसमें जो बॉडी को बनाया गया है या बॉडी के जो भी मतलब पिक्चर है, सिंहासन है, इसको बहुत अच्छी तरीके से बैलेंस करके बनाया गया है। अब देखो इसमें ड्रेपरी स्टाइल में भी इनको चिलमन ओढ़ाया गया है। ड्रेपरी के बारे में हमने आप लोगों को बताया था, याद है ड्रेपरी? ड्रेपरी याद है? नो मैम। स्टिल लाइफ में हम बताते थे ना कि चेयर के पीछे एक पर्दे को रख लिया जाता है। यस मैम। जब चेयर पे आप लोग कोई भी ऑब्जेक्ट रख के बनाते थे तो उसके पीछे एक पर्दा रखते थे हम, याद है? यस मैम। उस पर्दे को ही हम ड्रेपरी करते हैं, जो बहुत ही पतला होता है और पारदर्शी होता है। ठीक है, तो इन पे ड्रेपरी स्टाइल में इनको, और ड्रेपरी का मतलब होता है चिलमन। क्या होता है? चिलमन। तो वहीं ड्रेपरी स्टाइल में इनको चिलमन, दुपट्टा कह सकते हो, ओढ़ाया गया है, जो गले से ओढ़ाकर इनकी हाथों से निकाला गया है। दुपट्टा जो इनका है ट्रांसपेरेंट है, जिससे इनकी हाथ भी दिखाई दे रहे हैं। अब इनके हम फेस की बात करते हैं, इनका चेहरा। मैंने बुद्धा का एक फिगर भी कैनवास पे बनाया था, आप लोगों ने देखा था? यस मैम। यस तो मैम। जो इनका चेहरा है ये राउंड बना हुआ है। इनका चेहरा कैसा बना हुआ है? तो इनका जो चेहरा है ये राउंड बना हुआ है, और इनकी जो आंखें हैं
ये अधखुली है, इनकी आंखें क्या है, अधखुली है, आधा खुली हुई है, इनकी आंखें बनाई गई है। गालों में थोड़ा सा उभार है, मतलब जो गाल है ना वो थोड़े से निकले हुए हैं। और जो मथुरा स्टाइल में जो कुषाण पीरियड में सीटेड बुद्धा है उनकी मूर्ति बनी है, उनकी अपेक्षा सारनाथ बुद्धा के गालों में उभार थोड़ा सा कम है। मतलब इनके गालों में उभार है, लेकिन जो मथुरा बना हुआ है, मथुरा में सीटेड बुद्धा है, उनकी अपेक्षा इसमें थोड़ा कम है, मतलब उसमें ज्यादा है। ठीक है, चेस्ट के बिल्कुल सामने इनके हाथों को बनाया गया है। ध्यान से देखो, दिख रहा है, रुको, चेस्ट के बिल्कुल सामने इनकी हाथों को बनाया No, गया ma'am. है। दिख रहा है, चेस्ट के बिल्कुल सामने इनकी हाथों को बनाया गया है। दिख रहा है, हाँ लौका था। Yes, ma'am. चेस्ट के सामने इनकी हाथों को बनाया गया है, जो धर्म चक्र मुद्रा में दिखाए गए हैं, कि मतलब ये धर्म चक्र मुद्रा में है। ठीक है, मथुरा जो बुद्धा को बनाया गया है, जो मथुरा में सीटेड बुद्धा है, उनके गले को, जो गर्दन है, नेक है, इसको थोड़ा सा लंबा बनाया गया है। जो मथुरा में सीटेड बुद्धा है उनके गले को सारनाथ सीटेड बुद्धा के अपेक्षा जो मथुरा में सीटेड बुद्धा है उनके गले को थोड़ा सा लंबा बनाया गया है। ठीक है, और गले में 2 लाइन, जैसे गले में 2 लाइन का जो गला होता है लंबा है, और 2 लाइन का उभार, मतलब 2 ठे लाइन दिखाई दे रही है जो थोड़ा सा निकली हुई है, 2 लाइन का उभार बनाया गया है। और जो सारनाथ स्कल्पचर है, ठीक है, जो सारनाथ स्कल्पचर है, इसमें जो बुद्धा है उनके जो बाल है वो कर्ली है और बाल के ऊपर जूड़ा बनाया गया है। अब यहाँ पर ध्यान देना, जो सारनाथ में सीटेड बुद्ध है, क्योंकि पूछेगा, दोनों में डिफरेंसेज आप लोगों से पूछेगा, तो सारनाथ में जो सीटेड बुद्धा है इनके जो बाल है वो कर्ली बनाया गया है और बालों के ऊपर जूड़ा बनाया गया है। कर्ली बाल और बाल के ऊपर जूड़ा बनाया गया है। रिकॉर्डिंग हो, थोड़ी ऑनलाइन है। बाल के ऊपर जूड़ा बनाया गया है, और जिस तरह से सरफेस बनाया गया है ये मूर्ति बहुत ही आकर्षण दिख भी रही है। देखिए जिस तरह से दिख रहा है, और इसका सरफेस जो बनाया गया है इसी की वजह से ये मूर्ति बहुत ही आकर्षण दिख रही है। जो सारनाथ में है वहां पर बहुत सारी मूर्तियां भी बनाई गई हैं जो कि खड़ी, जो सारनाथ ये सीटेड बुद्धा है ना, इसके अगल बगल बहुत सारी और मूर्तियां बनाई गई हैं जो स्टैंडिंग में, जो खड़ी हुई है। मतलब ये सीटेड बुद्धा बैठे हैं और इनके शिष्य भी बैठ के इनकी पूजा कर रहे हैं, और इनके साथ और सारी जो मूर्तियां बनी है वो खड़ी हुई मूर्तियां हैं, और उनको भी ड्रेपरी ओढ़ाया गया है। ठीक है, कोई दिक्कत? नो मैम। कहीं से भी कोई प्रॉब्लम है तो पूछो। जूम कर दो, इनके जूम करके बाहर डायरेक्ट आ गई। जो मथुरा स्टाइल में 3rd सेंचुरी में बना हुआ है जो सीटेड बुद्धा, ये तो हम पढ़ रहे थे, क्या हम लोग पढ़ रहे थे सीटेड बुद्धा सारनाथ, लेकिन जो मथुरा स्टाइल में सीटेड बुद्धा है वो 3rd सेंचुरी में बनाया गया है। अच्छा, एक क्वेश्चन बताओ कि किस सेंचुरी में सीटेड बुद्धा सारनाथ बना हुआ है और किस पीरियड में बना हुआ है, बताओ। मैम 5th सेंचुरी में और गुप्ता पीरियड में। 5th, वेरी गुड, 5th सेंचुरी में बना हुआ है सीटेड बुद्धा, और गुप्ता टाइम पीरियड में बना हुआ है। और जो सीटेड बुद्धा मथुरा में बना हुआ है वो किस सेंचुरी में बना हुआ है ये बताओ। 3rd सेंचुरी में। ये 3rd सेंचुरी में बना हुआ है। सारनाथ में जो सीटेड बुद्धा है, ठीक है, वो गुप्ता स्टाइल में बना हुआ है। किस स्टाइल में बना हुआ है? गुप्ता स्टाइल में बना हुआ है, जो 5th सेंचुरी में बना हुआ है। चुनार सैंडस्टोन से बना हुआ है। एक चीज को मैं बार बार आप लोगों को बता रही हूँ ताकि ये आप लोगों के माइंड में सेट हो जाए, बहुत ज्यादा पढ़ने की जरूरत ना हो, आप इसको एक कहानी की तरह मतलब याद कर लो। किस स्टाइल में बना हुआ है? चुनार गुप्ता स्टाइल में। सारनाथ स्टाइल में बना हुआ है और 5th सेंचुरी में बना हुआ है, और चुनार सैंड स्टोन से बना हुआ है। किससे बना हुआ है? तो चुनार सैंड स्टोन से बना हुआ है। दोनों में बुद्धा बैठे हुए हैं।
अगर हम ये करें कि दोनों में सिमिलरिटी क्या है, ठीक है, इसमें क्या बोलते हैं, सीटेड बुद्धा मथुरा और सीटेड बुद्धा सारनाथ, अगर क्वेश्चन कर दिया कि दोनों में सिमिलरिटी क्या है तो आप लोग बता सकते हो? दोनों मैम पद्मासन में बैठे हुए हैं। हाँ, दोनों में सिमिलरिटी क्या है, तो दोनों ही पद्मासन में बैठे हुए हैं। क्या हुआ सर? दोनों में सिमिलरिटी क्या है, तो दोनों ही बुद्धा बैठे हुए स्टाइल में है, ठीक है। क्या है फर्स्ट इनकी सिमिलरिटी क्या है? दोनों ही बुद्धा बैठे हुए स्टाइल में है। समझ में आया? सेकंड क्या है? दोनों की आंखें, दोनों ही मतलब सारनाथ बुद्धा और मथुरा सीटेड बुद्धा, दोनों की आंखें अर्ध खुली हुई है, आधी खुली हुई है। पहला सिमिलरिटी क्या है कि दोनों में, सारनाथ में सीटेड बुद्धा और मथुरा सीटेड बुद्धा दोनों ही बैठे हुए हैं। दूसरा सिमिलरिटी क्या है कि दोनों में मथुरा सीटेड बुद्धा और सारनाथ सीटेड बुद्धा दोनों की आंखें अर्ध खुली हुई है, मतलब आधी खुली हुई है, ठीक है। तीसरा सिमिलरिटी क्या है आप लोग बताओगे? यस मैम। बताओ बेटा। दोनों पद्मासन मुद्रा में बैठे हुए हैं, दोनों पद्मासन मुद्रा में बैठे हुए हैं। अभी क्वेश्चन हम पूछेंगे, ठीक है। दोनों पद्मासन मुद्रा में बैठे हुए हैं, ठीक है। बोलो। बैठे हुए हैं उसी में आ जाएगा ना मैम, बैठे हुए हैं तो वो तो पद्मासन में ही बैठे हुए हैं। हाँ, क्वेश्चन पूछेगा ना तो हमें 4-5 तो लिखना पड़ेगा ना, लिखना तो पड़ेगा ना दोनों के बारे में। मैम आपने बोला ना कि वो बैठे हुए हैं और एक पद्मासन मुद्रा में बैठे हुए, तो दोनों एक ही हुआ ना? दोनों ही बैठे हुए हैं, ठीक है। दोनों बैठे हुए मतलब समान, और पद्मासन मुद्रा में बैठे हुए हैं मतलब बैठे तो दोनों हुए हैं और दोनों ही ये हिस्ट्री है बेटा, कुछ तो बढ़ा के लिखोगे ही। मैम विशेषता की विशेषता अभी तो समानता हम बता रहे हैं ना, सिमिलरिटी क्या है ये बता रहे हैं, उसके बाद डिफरेंसेस भी बताएंगे। रनिंग आउट ऑफ टाइम सर, ये कुछ लिख रहा है, आवाज आ रही है मेरी? यस मैम। हाँ चलो, दोनों में सिमिलरिटी क्या है, ठीक है। तो दोनों में सिमिलरिटी क्या है? नंबर 1 क्या बताए थे? बैठे हुए हैं दोनों बुद्धा बैठे हुए स्टाइल में हैं, दोनों ही बैठे हुए हैं, दोनों की जो आंखें हैं वो अर्धखुली है, ठीक है। दोनों पद्मासन मुद्रा में बैठे हुए हैं और दोनों सिंहासन पर बैठे हुए। पद्मासन मुद्रा में जमीन पर भी बैठ सकते हैं, आसन पर भी बैठ सकते हैं, लेकिन दोनों सिंहासन पर बैठे हुए हैं। कहाँ बैठे हुए हैं? सिंहासन पर बैठे हुए हैं। दोनों में शिष्य बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं, दोनों में इनके शिष्य बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं और इनकी पूजा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। दोनों दुपट्टा ओढ़े हुए हैं, ठीक है, दोनों दुपट्टा ओढ़े हुए हैं और दोनों ही मूर्तियों में आभा मंडल दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब देखो, आभा मंडल किसे कहते हैं? ये जो चक्र जैसा दिखाई दे रहा है ना, ये चक्र दिख रहा है ना, दिख रहा है? हाँ, तो सिमिलरिटी दोनों में पता चला? यस मैम। तो ठीक है, कौन बताएगा? कोई एक मेरे को बताओ दोनों में सिमिलरिटी। मैम दोनों की हाँ मैम, पद्मासन मुद्रा में बैठे हैं, अर्ध खुली नेत्र है, सीटेड पोज में है और सिंहासन पे दोनों बैठे हुए हैं और दोनों के आभा मंडल को दिखाया गया है। हाँ, पूजा कर रहे हैं मैम, पीछे लगाया गया हाँ, सिंहासन के नीचे दोनों में, हाँ दोनों पट्टा उड़े हुए हैं, हाँ, और पीछे मैम सिंहासन के पीछे कुछ बैकग्राउंड ऑब्जेक्ट जो बताया वो दिखाया गया। हाँ, इतना समझ में आ गया बेटा? आप लोगों में से किसी को कोई ऐसा है कि कहीं से दिक्कत है यहाँ तक में? नो मैम।
किसी को दिक्कत है? अगर क्वेश्चन आ गया कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन सीटेड बुद्धा सारनाथ एंड व्हाट तो इज मैम डिफरेंस बिटवीन, बुद्धा मथुरा, हाँ मथुरा, मथुरा एंड सारनाथ। ठीक है। तो यस ये मैम। हाँ, तो अभी तो हम लोगों ने सिमिलरिटी पढ़ा कि दोनों में समानता क्या है, दोनों में सिमिलरिटी क्या है, समानता। इतना आया। Yes, दोनों ma'am. में सिमिलरिटी क्या है, मतलब दोनों में समानता क्या है। तो ये तो हमें नहीं लग रहा है कि आप लोगों में से कोई भी ऐसा है जिसको नहीं पता हो कि समानता क्या है, क्योंकि मैंने कई बार इसको बता दिया। एक बार और Yes, बता दे। मैम। नो नो मैम, मैम, क्लियर बहुत हो गया है। ज्यादा। हो गया? यस मैम। चलो, अब डिफरेंस क्या है, डिफरेंस क्या है। अभी तो हम लोग सिमिलरिटी पढ़ रहे थे ना, अब डिफरेंस क्या है ये पढ़ना है, ठीक है। तो सारनाथ में जो बुद्धा बना है इसे नॉर्मल सिंहासन पर बैठाया गया है, ठीक है। जो सारनाथ में सीटेड बुद्धा बना है इसे नॉर्मल सिंहासन पे बैठाया गया है। सारनाथ में जो बुद्धा बना है इसे कैसे, नॉर्मल सिंहासन पे बैठाया गया है, ठीक है। सारनाथ में जो बुद्धा बना है इसे नॉर्मल सिंहासन पर बैठाया गया है। आया समझ में? यस ठीक मैम। है। और जो मथुरा में बना है वो सिंह पैटर्न सिंहासन पर बैठाया गया है। मतलब जो सारनाथ में बुद्धा है उसे नॉर्मल सिंहासन पर बैठाया गया है। किस पे बैठाया गया है? नॉर्मल सिंहासन पे। नॉर्मल। हाँ, और जो बुद्धा मथुरा में है उसे सिंह पैटर्न सिंहासन पर बैठाया गया है। देखो, ये मथुरा का सीटेड बुद्धा है, दिख रहा है? इस पे सिंह पैटर्न दिख रहा है। यस मैम। लॉयन यस टाइप, मैम। लॉयन है। हाँ, तो दोनों में क्या है डिफरेंस? पहला डिफरेंस पता चला, यस मैम। सारनाथ में जो सीटेड बुद्धा है, ठीक है, वो कैसे नॉर्मल सिंहासन पे बैठाया गया है। किस पे बैठाया गया है? नॉर्मल सिंहासन पे। और जो मथुरा में सीटेड बुद्धा है वो सिंह पैटर्न, ठीक है, जो लायन पैटर्न पे बना सिंहासन है उस पर बैठाया गया है। क्लियर हुआ इतना? यस मैम। ये डिफरेंस पता चला? चलो दूसरा Yes, देखते ma'am. हैं। सारनाथ के बुद्धा हैं, जो सारनाथ में सीटेड बुद्धा है उनके जो हेयर है वो करली है। कैसे हेयर है? करली है, घुंघराले। जो सारनाथ में सीटेड बुद्धा है उनके जो हेयर है वो करली है, लेकिन क्या है, सिर पे जुड़ा है, ठीक है। और जो मथुरा में है उनके जो हेयर है वो नॉर्मल है, स्ट्रेट है, लेकिन दोनों में सिर पे जुड़ा है, ठीक है। ये भी एक सिमिलरिटी हो सकता है कि दोनों के सिर पे जुड़ा बनाया गया है, ठीक है। सारनाथ में जो सीटेड बुद्धा है उनके जो हेयर है, जो बाल है वो करली है, और जो मथुरा में सीटेड बुद्धा है उनके जो बाल है वो कैसे हैं? वो स्ट्रेट है, लेकिन दोनों के सिर पे जुड़ा बनाया गया है, ठीक है। यस। एक चीज और आ गया, सारनाथ में पद्मासन मुद्रा में है, इसका मतलब कि धर्मचक्र परिवर्तन मुद्रा में दिखाई दे रहे हैं। जो सारनाथ में जो सीटेड बुद्धा है वो धर्मचक्र परिवर्तन मुद्रा में दिखाई दे रहे हैं। अब मुझे आदित्य तुम बताओ बेटा कि दोनों में डिफरेंस क्या है, मेन डिफरेंस बताओ, बोलो। आवाज आ रही है? यस मैम। चलो तुम बताओ दिव्या, डिफरेंस क्या है? मैम दोनों लोग के सर पे जुड़ा है, लेकिन ये नहीं, जो मेन क्या है? व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन, चलो हम क्वेश्चन ही पूछ दे रहे हैं। मान लो एग्जाम में अगर क्वेश्चन आ गया कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन सारनाथ सीटेड बुद्धा एंड मथुरा सीटेड बुद्धा, तो मेन डिफरेंसेस क्या है? मेन डिफरेंसेस क्या है ये बताओ, दोनों में क्या अंतर है? मैम जो सारनाथ में सीटेड बुद्ध हैं वो नॉर्मल सिंहासन पे बैठे हुए हैं। हम इतना क्यों सोचे? पहले हम ये क्यों ना बोल दें कि जो सीटेड बुद्धा सारनाथ में है ये गुप्ता टाइम पीरियड में है, बनाया गया है, और जो सीटेड बुद्धा मथुरा में है वो कुषाण टाइम पीरियड में बनाया गया है।
ये भी तो हो सकता है। यस मैम। इसको नोट कर लो। जो थर्ड सेंचुरी। हाँ, उसके बाद जो पहला तो ये डिफरेंस आ गया। मेन डिफरेंस में तो स्टार्टिंग में ही थोड़ी लिखेंगे, स्टार्टिंग में उसका जो मेन है वो तो लिखना पड़ेगा ना, कि जो सारनाथ सीटेड, इसको नोट कर लो अगर कहीं भी अगर नोट करना बने तो, कि जो सारनाथ में सीटेड बुद्धा है ये गुप्ता टाइम पीरियड में बना हुआ है, और जो मथुरा में सीटेड बुद्धा है वो कुषाण टाइम पीरियड में बना है। नंबर 1 हो गया दोनों में डिफरेंस। नंबर 2 में हो गया कि ये 5th सेंचुरी एडी में बना हुआ है और ये 3rd सेंचुरी एडी में बना हुआ है, ये भी हो गया। इसके बाद ये जो है ये चुनार सैंडस्टोन का बना हुआ है, ये तो मैं ना बता सकते हो। उसके बाद ये भी बता सकते हो कि जो सारनाथ में सीटेड बुद्धा है इसके जो हेयर है वो करली है, और जो मथुरा में सीटेड बुद्धा है इनके जो हेयर है वो क्या है, स्ट्रेट है। इतना तो बता सकते हो। अच्छा, दोनों में सिमिलरिटी मेरे को बता दो। दिव्या बताओ मेरे को सिमिलरिटी क्या है दोनों में। बताएं? हाँ बताओ। मैम दोनों पद्मासन पे बैठे हुए हैं। एक एक नहीं। मैम बताएं? मैं हाँ बताओ, चलो हेलो बताओ मैम, बेटा। दोनों में सिमिलरिटी क्या है? सिमिलरिटी दोनों तो सिमिलरिटी ये है कि दोनों बैठे हुए हैं। हाँ, दोनों बैठे हुए हैं, दोनों सिंहासन पे दोनों बैठे हुए हैं। गुड। दोनों पद्मासन में बैठे हुए हैं। हाँ चलो, दोनों पद्मासन में, दोनों सिंहासन पर बैठे हुए हैं, दोनों पद्मासन में बैठे हुए हैं। चलो वेरी गुड। और दोनों ने दुपट्टा लगा रखा है। हाँ, दोनों ने दुपट्टा लगा रखा है। वेरी गुड। दोनों के शीश से पूजा कर रहे हैं। हाँ, दोनों के सिंहासन के नीचे शिष्य बैठे हुए हैं और पूजा कर रहे हैं। वेरी गुड। और उनके सिंहासन